दोस्तों, इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी तो उन्होंने महादेव से पूछा कि मैंने मृत्यु लोक पर देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है। प्रभु, जब मैंने ये नजारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसीलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर भगवान महादेव कहते, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा। वो अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा। वो अपनी भाई की पत्नी को कभी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी पूरी सुनने का वचन देती हैं और कहती हैं, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। दोस्तों, तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो ले कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के सेबों को गिना तो उसमें एक सेब गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को सेब के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर दी। राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का इंतजाम करने के बाद उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का सेब चुराया है, उस व्यक्ति को जो भी कपड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। वो बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वो सो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो राजकुमार सुबह उठकर उसने सेबों को गिना तो वो देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया। फिर इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से वो राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वो छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं।
तुम अपना काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और बोला उसे एक मौका दिया जाए। वहीं अंत में राजा राजी हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वही जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेव के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक सेव तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशान साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ कर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ते ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेगी। वहीं एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा, यहां से मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में 2 सराय थी। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी सराय बहुत भद्दी थी और वहां अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय के अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वो अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाता था। इसीलिए राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और फिर उसी लोमड़ी ने मझरे राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मझरे राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वो उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सगाई सराय में ठहर गया और वहां के नाच गान के रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाजत दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला गया। वो भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर के वो लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ।
मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देता हूं जिस सराय में तुम्हें रुकना है, और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वहीं राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वो सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफी दूर रहा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वो सिपाही सो रहे होंगे, और तुम बेधड़क होकर किले में घुसते जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पर पहुंच करके तुम चिड़िया को पिंजरे से सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूल कर भी उस सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में मत रखना। तुम उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे, और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेव पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेवों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेव उसके पिता के बाग के ही हैं। वहीं सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उस चिड़िया को देखता ही रह गया, और वो उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वो पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर उस सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा, और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात भूलकर और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर उस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वो सोने की चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी और राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था, क्योंकि चिड़िया के शोर मचाने पर उसकी आवाज से सिपाही कमरे में पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उस छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। वहीं राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं तुम्हें ना सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। वहीं राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वो सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वो किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है, और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वो राजकुमार की बात को सुनकर लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। फिर लोमड़ी कहने लगी, चले चलो, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा।
महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीण रखी होगी। उनमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जीण होगी और दूसरी सोने की जीण होगी। तुम सोने की जीण को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीण को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। वहीं लोमड़ी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वो ठीक वैसा ही करेगा। और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। वहीं किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फटाक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे और फिर थोड़ी ही देर में वो किले की घुड़साल में पहुंच गया। राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस सोने के घोड़े को खोल लिया। जो वो बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी सोने की झिण पर पड़ी। वो झिण बहुत ही सुंदर थी, उसमें हीरे मोती जुड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की झिण पड़ी हुई थी। वो राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर ये पुराने चमड़े की झिण कासना राजकुमार को शोभा नहीं देगा। और फिर ऐसा सोच करके वो राजकुमार सोने की झिण को उठा लेता है और घोड़े पर कसना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही घोड़े की पीठ पर वो सोने की झिण को कसता है, वैसे ही घोड़ा जोर जोर से हिनाने लगा और किले के नौकर चाकर जाग जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजकुमार की सारी बातें राजा ने सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। फिर राजकुमार ने कहा, आप महाराज बताओ, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूं। तो राजा ने कहा, यहां से कुछ ही दूरी पर एक महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बेचारा राजकुमार वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के महल की खोज में निकला पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर मिल गई। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई थीं और वो कहने लगी, देखा तुमने, इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो, तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं। तुम महल के बाहर ही कहीं पर छुपे रहना। जब महल में से शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना नहीं। जैसे ही तुम उस राजकुमारी को छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से सीधे अपने साथ ले आना, उसे वापस महल में मत जाने देना। वो राजकुमारी तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर ऐसा कहते हुए लोमड़ी ने फिर से उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठा लिया और देखते ही देखते वो लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद उस सोने के महल के पास जा पहुंची। वहीं महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छुपाकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वो बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। तो राजकुमार ने लोमड़ी की बात को याद किया और राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि राजकुमार उस राजकुमारी का रोना नहीं देख सका और उसका मन पिघल गया। छोटा राजकुमार अंत में राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलकर लो, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में कदम रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। वहीं राजकुमार बहुत पछताया।
लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त आदेश दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फिर तो फांसी का आदेश सुनने के बाद में राजकुमार रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं आपका काम करूंगा। तो राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। वही राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ आखिर वो 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना नहीं खोद सका। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजकुमार अंत में दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने आप पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था और मन ही मन में कह रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार सही सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई नई मुसीबत में फंसता गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजकुमार इस तरह सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास उस लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। फिर उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। फिर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूं। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। और फिर इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वो लोमड़ी जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। और फिर चुपचाप उठ करके वो राजकुमार एक तरफ सोने के लिए चला गया। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और सुबह जब वो सो करके उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर तो राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ में कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज तुम्हारे ही लायक है और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूं जिसने राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, अब ये सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो खुश हो जाएगा और खुश होकर वो तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर के सबसे विदा लेना। वहीं राजकुमारी से तुम बाद में विदा लेना। और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो तो तुम हाथ पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना, क्योंकि सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे क्या करना है बात का काम मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम घोड़ा और राजकुमारी को लेकर आओगे तो तुम्हें वहां आगे मैं रास्ते में फिर मिलूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में वो राजकुमार राजकुमारी को उठाकर घोड़े पर बैठाकर घोड़े को तेजी से उड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल गया। वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश,
अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वो इस घोड़े को देख करके बहुत ही खुश होगा। तो तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। फिर जैसे ही राजा जब वो पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने बताया था, और वो राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने तुरंत घोड़े को वहां से भगा दिया। सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वहीं कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिल गई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। फिर राजकुमार की बात को सुनकर वो लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम मुझ पर एक तीर चला करके मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा सुनकर के वो लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें दो बातें बता रही हूं। हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी बात, ऐसे लोगों के लिए कभी धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कह करके लोमड़ी वहां से चली गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लोमड़ी के चले जाने के बाद में राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो राजकुमारी उसके साथ बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा भी उसके हाथ में था। वहीं कुछ ही देर में राजकुमार उसे छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वो दोनों सराय थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल कर आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर के सभी सराय वाले चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर तो राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए उधर को चल पड़ा और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वो दो आदमी जिनको फांसी दी जाने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके सगे बड़े भाई थे जो सजी सजाई सराय में पहुंच गए थे और अपनी सुध बुध खो बैठे थे। वहीं तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे और जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सारा रुपए उधार ले लिया था और इन्हीं सब बातों से चीड़ करके गांव वाले उन दोनों बड़े राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती भाई, आखिरकार भाई होता है। छोटा राजकुमार ऐसा कैसे होने देता? उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहां के लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और तुम इन लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बहुत विनती करने पर वहां के लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। वहीं राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर अपने महल की तरफ चल दिया। आगे कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से कहता है, हम कुछ देर के लिए इस कुएं के पास आराम करते हैं और यहाँ पर ठंडा पानी पीने के बाद हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी मान गई। इधर राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातों को भूल चुका था, जो कि लोमड़ी ने विदा के समय कहा था कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिनको फांसी लगने वाली हो। वही जैसे ही छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में उस कुएं के किनारे पर बैठा, तब तक उसके दोनों बड़े भाई आ गए।
वो उससे जलने लगे। इसको तो सुंदर राजकुमारी मिल गई और इतना सारा धन भी मिल गया और पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे। इसकी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। कल तक पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज यही बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों ने सलाह करके और मौका देखकर अपने छोटे भाई छोटे राजकुमार को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा लेकर घोड़े पर राजकुमारी को बिठाकर सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से चलते बने। और फिर इस प्रकार धन और राजकुमारी के लालच में बड़े दोनों भाइयों ने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। फिर कुछ ही देर में दोनों बड़े राजकुमार अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया को पकड़कर लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। हम ये सोने का घुड्डा और ये राजकुमारी लाए हैं। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में वहां के लोग खुशियां मनाने लगे। वहीं राजकुमारी खुश नहीं थी, वो रो रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वहीं घोड़े ने भी खाना बंद कर दिया और चिड़िया ने भी दाना पानी बंद कर दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का घोड़े और ना ही सोने की चिड़ियों ने दाना खाना शुरू किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर वो छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। और उस लोमड़ी की बात याद आई तो वो पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने लोमड़ी का कहा मान लिया होता और शायद घोड़े से उतरकर इस कुएं के पास दीवार पर नहीं बैठता और मैंने अपने दोनों लालची भाइयों की मदद न की होती तो शायद आज मैं इस कुएं में न पड़ा होता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को पुनः याद किया, लोमड़ी कुएं आ पहुंची और बोली, देखा राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम मेरी पूंछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आओ। और ऐसा का करके लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। वहीं राजकुमार पूंछ को पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आया और फिर लोमड़ ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वो लोग निश्चित तुम्हें मार देंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला तो भिखारी को उसने अपनी सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भैंस बदल कर वो छोटा राजकुमार अपने किले में पहुंच गया और वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से है नाचने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और वो भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा तो राजकुमारी बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहां पर पहुंच चुका है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। फिर राजकुमारी ने राजा से इतनी बात कहकर मेले फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी तरफ इशारा किया और बोली, महाराज, वो देखो, आपका छोटा राजकुमार खड़ा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा ने भी अपने छोटे राजकुमार को पहचान लिया और उस राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में विचार बदल दिए। वो सोचने लगे, मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे होनहार और बुद्धिमान है। अब तो वो उसको बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने छोटे राजकुमार को राजा गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। वहीं राजा ने कहा कि भाई को कभी भी भाई की पत्नी को हड़पना नहीं चाहिए और ना ही भाई का कभी हिस्सा हड़पना चाहिए, ना ही लालच में आकर के भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ में ऐसा करता है उसे दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। राजा कहता है कि बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया बल्कि राजा को भी धोखा दिया है।
इससे राजा अपने बड़े राजकुमारों से बहुत नाराज था और फिर उसने दोनों बड़े राजकुमारों को सजा देने का ऐलान किया और अपने राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया। और राजा कहने लगा, जो भाई भाई की पत्नी को छीनता है, जो भाई के साथ में गलत व्यवहार करता है, जो भाई के धन को हड़पता है, ऐसे भाई को हमेशा के लिए घर से बेघर होना पड़ता है। यही विधि का विधान है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया, उसके बाद में बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह किया और फिर छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में सुखी से रहने लगा। वो छोटा राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी और एक दिन समय निकालकर वो जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद में एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठा हुआ देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? तो राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूं। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहां तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहां तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारी का डर हमेशा बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहां पर ठीक हूं और भला अब तुम्हें मेरे दुखों से क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया। अब तुम राजकुमारी के साथ में सुखपूर्वक अपने महल में राज करो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर लोमड़ी की बात सुनकर छोटा राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं और अपने साथ ही रखना चाहता हूं। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तो लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो इस देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बनकर अपने देश लौट सकूंगा। वहीं छोटा राजकुमार इस बात को सुनकर एकदम से आश्चर्य में पड़ गया और फिर उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। तीर लगते ही वो लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहीं राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत ही खुश हुई। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है, तो समझ लो धन के लोभ में आकर व्यक्ति भाई जैसे पवित्र रिश्ते को भूल जाता है और धनवान होने के चक्कर में भाई भाई की हत्या कर देता है। मगर राजकुमार की भाइयों की तरह जो भाई ऐसा करता है, एक दिन उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो भाई का हिस्सा या उसकी पत्नी या उसका धन हड़पने वाले को व्यक्ति को घर से बेघर होना पड़ता है। जिस प्रकार राजकुमार के दोनों भाइयों को राजा ने राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया और वो घर से बेघर हो गए। इसलिए भाई जैसे पवित्र रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। भाई भाई के बीच में जहां प्रेम रहता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। फिर तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में एक भाई को हमेशा दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए, न कि उसको बर्बाद करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको भी अपने भाई से प्यार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लायक करना ना भूलें।